पुलिस का अपना काम आपको देखने को मिलेगा जी। और ये सारा काम तब हो पाया है जब इस प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं। अब इसको लेकर के जैसे समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे उनके और वर्कर हों, चाहे उनके सांसद विधायक लोग हों, हमारी सरकारों के कामों को लेकर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। इससे पहले भी स्थानीय नेता नहीं, वो लोग चाह रहे हैं कि बाहरी को बुला दिया जाएगा तो स्थानीय कोई विवाद नहीं रहेगा। बाहरी व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है, स्थानीय नेता रहता बाहरी है। जीत के चला जाता है, कोई कार्रवाई नहीं करता। अच्छा, बाहरी क्या करता है? यहाँ से जीत के जाता है, फिर चेहरा दिखाने भी नहीं आता है। यहाँ काम ऐसे विकास होता नहीं है। और ऐसे कितने सांसद विधायक इसके पहले रहे? लगातार हम विधायक देख रहे हैं जो होते जा रहे हैं, सांसद भी। अभी सब वर्तमान सांसद जो हैं तो कुछ दिखाई भी देते हैं मैदान में, लेकिन इसके पहले कोई नहीं। वर्तमान सांसद कहाँ के रहने वाले हैं? ये बलिया के रहने वाले हैं। अच्छा, इसके पहले वाले सांसद कहाँ के रहने वाले थे? अतुल राय। वो तो गाजीपुर के थे। और उसके पहले वाले सांसद कहाँ के रहने वाले थे? हरनारायण राजभर। वो भी बलिया के थे। तो ये बलिया, गाजीपुर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ का कोई नहीं आ रहा है। वो भी तो पड़ोसी मऊ का भाई। व्यक्ति होना चाहिए जो मऊ का हो। नहीं, आजमगढ़ भी तो मऊ के लोग दयालु हैं क्या कि बलिया नहीं, गाजी? अगर चुनाव हो रहा तो मऊ का व्यक्ति अगर चुनाव जीता तो अच्छी बात है, यहाँ लोकल रहेगा। अच्छा, थोड़ा विधायक जी की तरफ भी घुमाया जाए इसको। मान लीजिए। हाँ विधायक जी, आपसे थोड़ा इन लोगों से अलग प्रश्न रहेगा। और प्रश्न ये रहेगा कि राजनीति कैसी जगह है? राजनीति अच्छी जगह है। किस दृष्टिकोण से? राजनीति सारे दृष्टिकोण से भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ राजनीति से हर जैसे मानव का विकास हो, पशु का विकास हो, पूरे वातावरण का विकास होता है। ये राजनीति जगह है। आपको राजनीति में आने की इच्छा कैसे हुई? राजनीति में सारे व्यक्ति आना चाहते हैं, हम ही नहीं, सारे व्यक्ति आना चाहते हैं और सारे लोग चाहते हैं कि अपना विकास हो। उसी क्रम में मैं भी आया। राजनीति में आने के लिए किससे प्रेरित हुए आप? राजनीति में आने के लिए हम लोग छात्र राजनीति से हैं जी। और जब जो हम लोग के बड़े थे, जो लोग करते थे, उनसे देख करके हम लोग को प्रेरणा मिली, हम लोग भी समाज सेवा में आए। आपके आइडियल कौन है? हमारे आइडियल अमित शाह जी हैं, अच्छा, शुरू से गृह मंत्री जी अमित शाह जी। मन शुरू से ही भाजपा की और संघ की शुरू आपने से। राजनीति किया, संघ में सेवा दिया और भाजपा की राजनीति किया। तो आप जब घोसी के विधायक थे तो कितनी समस्याएं घोसी में आती थी? अनवरत रोज आती थी या कुछ कम हुई देखिए, थी? समस्याएं जिस प्रकार से समय चलता है उसी प्रकार से समस्याएं समाधान भी होती है और समस्याएं उत्पन्न भी होती हैं। किस तरह की ज्यादा समस्याएं इस समय समाज में हैं? समस्याएं जैसे देखिए, जिस प्रकार का मानव है उस प्रकार की समस्याएं हैं। नहीं, पारिवारिक ज्यादा हैं या वही समझ वैचारिक लीजिए, ज्यादा मैं हैं? क्या कह रहा हूँ कि जैसा वातावरण आपको मिलेगा वैसी समस्याएं आपको मिलेंगी। जब आप चले जाएंगे बनवासी क्षेत्रों में जी जी। तो वहाँ आपको जमीन से संबंधित समस्याएं मिलेंगी, उनको रहने का, उनको खाने का, उनको पीने का, ऐसी समस्याएं मिलेंगी। जी। आप थोड़ा सा उससे ऊपर कैटेगरी में जाएंगे तो जिन लोगों के पास वाहन है तो उनको सड़क की समस्याएं दिखाई हाँ, देंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी व्याख्या कर ऐसे रहे हैं। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो समस्याएं हर जगह हैं। जी जी। और समस्याओं का कारक मैं स्वयं मानव को मानता हूँ, वो समस्याओं का कारक भी होता है। मऊ में राजनीतिक वर्चस्व है ज्यादा, कुछ अन्य जनपदों से ज्यादा नहीं लग रहा है आपको? जैसे मैं समझ नहीं पाया। जैसे यहाँ विकास के शर्मा जी कर रहे हैं तो उसको सांसद जी भी बता रहे हैं कि मैं ला रहा हूँ, सांसद जी कर रहे हैं तो के शर्मा जी यहाँ बता जो रहे हैं। विकास इस तरह की चर्चा है, यहाँ हम नहीं जो- कह रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं आपकी बात, अब आप तो कह रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई हम बात लोगों नहीं से है। सुन के कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और पूज्य महाराज जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से यहाँ जितना भी विकास कार्य है, चाहे वो गाँव में आप देखेंगे और चाहे प्रदेश के उच्च लेवल पे देखेंगे, सब में समानता है। सबको सड़क मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, पारदर्शी तरीके से न्याय व्यवस्था है। यहाँ पुलिस का अपना काम आपको देखने को मिलेगा जी। और ये सारा काम तब हो पाया है जब इस प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं। अब इसको लेकर के जैसे समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे उनके और वर्कर हों, चाहे उनके सांसद विधायक लोग हों, हमारी सरकारों के कामों को लेकर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। इससे पहले भी उनकी सरकारें थी, इससे पहले भी उनके सांसद हुआ करते थे लोग, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितने भी काम आज देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार कर रही है। घोसी लोकसभा के सांसद जो है प्रतिनिधिमंडल में गए थे विदेश में बताने के लिए कि पाकिस्तान का चाल चलन चरित्र कैसा है। तो उनके बताने के बाद उनकी अभी जानकारी हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है, जो मैनिफेस्टो है, राष्ट्र प्रथम, उसी के निमित्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश के जितने भी सांसद हैं, चाहे किसी भी दल के हों, उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है। उसी के निमित्त 60 टोलियाँ बनी थी। 60 टोलियों में सारे दलों के सांसद जो जाना चाहते थे वो सारे लोग गए और जिनको राष्ट्र प्रेम है, देश प्रेम है, वो सारे अपने सैनिकों की शौर्य की गाथा गाए, शौर्य को बताए और पाकिस्तान के कुकर्मों को, जो पाकिस्तान गलतियाँ भारत के प्रति करता है, उसको उन्होंने बताया। और आपने देखा होगा कि हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी भी गए थे और जा करके उन्होंने एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में
जो उनकी बातें जो पहलगाम को लेकर के बातें नहीं चीन हुई, में हुआ है ये बड़ा नहीं हुई थी, हाँ, बहुत उस पे उन्होंने बड़ा आक्रामक रोल भी दिखाया हाँ, है उसके और हस्ताक्षर नहीं उन्होंने हुआ। खुल करके कहा है कि आतंकवाद को छोड़ेंगे नहीं, उसको हम दफन करके छोड़ेंगे। तो ये अमनो आत्मबल है भाजपा का या कोई राजनीतिक नीति है, कूटनीति है? भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा रही है राष्ट्र प्रथम, जी। और उसी के निमित्त हमारा आत्मबल बढ़ा है हमारे पार्टी के, चाहे वो नेता हो चाहे राजनीति में आने से पहले किन गुणों का होना जरूरी है? राजनीति में आने के पहले आपको स्वस्थ होना जरूरी है। आप जब मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो समाज की सेवा कर पाएंगे। सत्ता मिलने के बाद क्रोध और अहंकार क्यों आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सत्ता मिलने के बाद हमारे मोदी जी को कहाँ क्रोध आता है, हमारे योगी जी को कहाँ क्रोध आता है? हमारे जितने सांसद विधायक हैं आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जिनको क्रोध नहीं आता, सेवा भाव से लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं मऊ जनपद वासियों को? मऊ जनपद वासी, सबसे पहले आज सुबह की बेला है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जीवन राम छात्रावास का मैदान है जी। और इसके अगल बगल निजामुद्दीनपुरा, इसके सटे हमारा शहादतपुरा है, मुंशीपुरा के 3 इलाके आते हैं, जिसमें लगभग 1 लाख लोग निवास करते हैं यहाँ। जी। और आप यहाँ देखेंगे तो उसका 1% भी, जी। 1% जो आबादी का कह दिया जाए 1 लाख का, 1% भी आबादी यहाँ नहीं आती है। तो मेरा आज उन लोगों से निवेदन है, जहाँ तक आपकी बात जाती है, कि जो लोग यहाँ बिल्कुल हम निवास करते पहुँचाएंगे, हों, पूरे विश्व में जो लोग पहुँचाएंगे। यहाँ निवास करते हों, उनसे निवेदन है कि पहले अपना स्वास्थ्य ठीक करें, उसके बाद जब मन अच्छा करेंगे तो समाज का काम मन करेंगे। चंगा राष्ट्र- तो कटौती हाँ, में कटौती गंगा। में गंगा। तो अपने आप को स्वस्थ करें और जीवनराम छात्रावास के मैदान में बस आकर एक प्रश्न और है, आपको जीवन में सबसे बड़ा कष्ट कब हुआ था? जीवन में सबसे बड़ा कष्ट जो हमारी दादी जी हमको छोड़ के गई थी तब हुआ, और मैंने बहुत लाड़ प्यार दुलार उन्हीं के गोद में हम लोग पले बढ़े और छोड़ के चले गए। और बड़ा जीवन में कष्ट हुआ। सबसे बड़ी खुशी कब मिली? सबसे बड़ी खुशी जब मैं पहली बार राजनीतिक जीवन में सफलता पाया, जब मैं पहली बार सभासद हुआ और हमारी जनता ने हमें जिताया। और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यहाँ का एक क्रूर जो कहा जाता था, उसको मैंने हरा करके जनता के आशीर्वाद से मैंने जीत कौन हासिल था वो की। क्रूर आदमी? क्रूर आदमी समाजवादी पार्टी का वर्कर अनिल यादव उस समय का था। उस समय लोग कहते थे कि बहुत मैंने उसका मनोबल था, बहुत बड़ा आदमी था वो। जी जी। उसको मैंने जिताया जनता का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बेबाक विजय राजभर जी को चुना, चेहरे पे मुस्कान है और आने वाले भविष्य में बहुत ही घमासान है। बहुत बहुत धन्यवाद।